अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, क़ुव्वत बाह के लिए मैंने अपने इस चैनल पर बेशुमार नुस्खे डाल दिए हैं और हर किसी नुस्खे के अंदर मैंने सालब मिस्री, सालब पंजा, सफ़ेद मूसली, इन सब चीज़ों का ज़िक्र किया। लेकिन आज जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ ये एक सन्यासी नुस्खा है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। दोस्तों, जो लोग दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं या एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं और लाखों रुपया बर्बाद कर चुके हैं, वो एक दफ़ा इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको ये 101% रिज़ल्ट देगा। दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे नाउम्मीद नहीं होंगे। नुस्खा आप इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन नुस्खे के तरीके होते हैं। नुस्खा इस्तेमाल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो दोस्तों सबसे पहले है परहेज़। अगर आप परहेज़ के साथ में नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी दोगुनी ताकत आपको मिलती है। अगर आप नुस्खे इस्तेमाल करते रहें और किसी तरह का आप परहेज़ ना करें तो ये बेफ़ायदा चीज़ है। इस तरह आप हज़ारों नुस्खे खा लें, लाखों नुस्खे खा लें, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप परहेज़ का ख़्याल नहीं रखेंगे। तो इसमें परहेज़ वही होता है कि सबसे पहले तो आपने अगर मुस्तज़नी करते हैं, आप हस्तमैथुन करते हैं तो वो नहीं करना है, बीवी के पास नहीं जाना है और तला भुना नहीं खाना है, बदपरहेज़ी नहीं करनी किसी भी तरह की। ठीक है, तला भुना ना खाएं, खट्टा ना खाएं और वो चीज़ ना खाएं जो गैस पैदा करती है। ठीक है, बादी चीज़ें। उसके बाद में अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप मिट्टी भी उठा के खाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी शिफा देगी। तो दोस्तों, अल्लाह के फजल व करम से ये नुस्खा पहली खुराक से ही फ़ायदा ज़ाहिर कर देगा। हर किस्म की खोई हुई मर्दाना ताकत बहाल कर देगा। क़ुव्वत बाह के शौकीन अफराद के लिए लाजवाब नुस्खा है। बड़े बड़े महंगे नुस्खों को पीछे छोड़ता है और 40 रोज़ में जवान मर्द बना देता है। इमसाक में लाजवाब तरीन है, मर्दाना खोई हुई ताकत बहाल करता है, क़ुव्वत, जोश और तवानाई को वापस करता है। अगर इंतशार यानी तनाव की कमी है, सख्ती की कमी है, इमसाक की कमी है, मुक़व्वी बाह की अगर आपके अंदर कमी है और मुक़व्वी आसाब और इमसाक की कमी है तो ये उसको पूरा करता है। पूरे जिस्म को ताकत बख्शता है। जिस्मानी और आसाबी और मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ जोड़ों और पुट्ठों के खिंचाव और दर्दों में अक्सर चीज़ है। अगर दोस्तों आपको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ की वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी है या आपने बहुत ज़्यादा संभोग किया है यानी कसरत जिमा, या आपने बहुत ज़्यादा मुस्तज़नी की है, तो उसके नतीजे में जो होने वाली जिस्मानी और आसाबी और मर्दाना कमज़ोरी होती है ये उसका ख़ात्मा करता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सबसे पहली चीज़ तुख़्म हरमल यानी हरमल के बीज। दूसरी चीज़ अकरकरा ईरानी। उसके बाद मग्ज़ जायफल। ठीक है, उसके बाद तेज़पात। उसके बाद ज़ाफ़रान। उसके बाद जदवार ख़ताई। उसके बाद तुख़्म जोज़ मासिल और उसके बाद है जनसंग और इसके बाद आक्सन का फल और लास्ट में खोलंजान। ठीक है दोस्तों, दोबारा से फिर बता रहा हूँ और इनको कितना कितना लेना है वो भी आपको बता रहा हूँ। अच्छी तरह से आप इसको नोट कर लें। तुख़्म हरमल यानी हरमल के बीज 10 ग्राम, अकरकरा ईरानी 10 ग्राम, मग्ज़ जायफल 10 ग्राम, तेज़पात 15 ग्राम, ज़ाफ़रान 5 ग्राम, जदवार ख़ताई 15 ग्राम, तुख़्म जोज़ मासिल 7 ग्राम, जनसंग 10 ग्राम, आक्सन का फल 10 ग्राम, खोलंजान 30 ग्राम। अब इसकी तरकीब सुन लें किस तरह से इसको तैयार करना है। पहले तमाम दवाइयों को पीसकर बारीक सफ़ूफ बना लें। ठीक है, और बेहतर होगा कि आप इसमें हबनदस्ते का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो चीज़ लोहे पे पिस जाए। अच्छा, एक चीज़ और है दवाई तैयार करने का उसूल कि जो चीज़ हबनदस्ते के अंदर यानी लोहे के अंदर
1 लाख बार कुट जाए, उस पर 1 लाख बार चोट लग जाए तो उस दवाई की 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन आजकल हमें इतनी फुर्सत नहीं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सीधा मशीन का इस्तेमाल करते हैं और ज़रा सी देर में दवाई पीस के तैयार। तो ऐसा ना करें। अगर दवाई का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें हवन दस्ते का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो तमाम दवाइयों को आपने हवन दस्ते के अंदर बारीक करके बिल्कुल सफूफ कर लेना है और इसमें 30 ग्राम गुड़ डालकर अच्छी तरह से कूट कर, ठीक है, पहले तो दवाइयों को अच्छी तरह से पीस लें आप। जब पिस जाएं और उनका पाउडर बन जाए छान लें और छानने के बाद में दोबारा से हवन दस्ते के अंदर डालें। फिर आपने पुराना गुड़, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, पुराना गुड़ 30 ग्राम डालकर अच्छी तरह से कुटाई करनी है। और जब तक कुटाई करनी है जब तक ये एक जान ना हो जाए। तमाम दवाइयाँ एक जान हो जाएंगी और गोली बनाने के काबिल हो जाए। ठीक है, गोली बनाने के काबिल हो जाएंगी तो आपने चने के बराबर इसकी गोलियां बना के रख लेनी है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना। 30 ग्राम गुड़ डाल के आपने खूब अच्छी तरह से कुटाई करनी है। इतनी कुटाई करनी है कि ये गोलियां बनाने के काबिल हो जाए। अब आपने चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है, जितनी भी गोलियां बने। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम, 2 टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसको खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह को नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने के बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ, यानी आधा गर्म दूध। ठीक है, इतना गर्म हो कि आप उसको आसानी से पी लें। तो इतने गर्म दूध के साथ में आपने सुबह शाम 1-1 गोली इसकी इस्तेमाल करनी है। 1 महीने आप इसको इस्तेमाल कर लें और 1 महीने के बाद इसकी कुदरती ताकत देखें। ये आपके लिए वक्ती इमसाक भी पैदा करेगा, यानी जो एलोपैथिक दवाइयाँ करती हैं, इधर खाओ और 15-20 मिनट के बाद में असर शुरू, तो ये वही वाला दम रखती है। ठीक है, अगर इसको आप अच्छी तरह से बना लेंगे तो ये वही रिज़ल्ट आपको देगी। तो ये आपके इमसाक के लिए बेहतरीन चीज़ है। और अगर आप इसको हम बिस्तरी से पहले खाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपने हम बिस्तरी करनी है, हम बिस्तरी से 1 घंटा पहले आप 1 गोली का इस्तेमाल कर लें दूध के साथ, उसके ऊपर से कुछ खाएं ना पिएं, तो इंशाल्लाह आपको ये एलोपैथिक दवाई को भी मात दे देगी, ये वो वाला रिज़ल्ट देगी। दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके सामने बड़ी बड़ी दवाइयाँ फेल हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है नुस्खा बनाने में या नुस्खा समझने में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।